रांची का नगर निगम चुनाव होने वाला है। इसी के तहत न्यूज 100 लाइव टीवी विभिन्न वार्डों में जाके वास्तु स्थिति और पार्षद के कार्यों का आकलन कर रहे हैं। वहां के जो नागरिक या समाज के अन्य संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर रहे कि वार्ड पार्षद का कार्य कैसा था। हमने 41 वार्ड को भी आपको दिखाया। अब हम 27 वार्ड में उपस्थित है। वो वार्ड जिसका पार्षद कहा करता था, मेरा वोटर नहीं तो पानी नहीं, मतलब जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम उन्हें पानी तक नहीं देंगे। इसी संबंध में पार्षद के बहुत सारे कारनामे नगर निगम में गुलजार है। इसी के तहत इसी वार्ड के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जो बिहार प्रगतिशील यूनियन के महामंत्री भी है, हम उनसे बात करते हैं वार्ड का क्या स्थिति है, वार्ड का सुचारू रूप से संचालन हुआ या नहीं हुआ, वार्ड में विकास हुआ या नहीं हुआ, या पार्षद एक तरफा कार्य किए। आइए विक्रम जी से हम बात करते हैं इस संबंध में। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है जी। पार्षद का एक वक्तव्य आया था कि जो मेरा वोटर नहीं उसको पानी नहीं। उसके बाद पार्षद का बहुत सारे विषय बाजार में है कि अपने करीबियों को ही वो शौचालय दे रहे हैं, ई रिक्शा दे रहे हैं। तो आप तो इसी वार्ड के और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सक्रिय है, किस रूप से देखते हैं? ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत गंदा पॉलिटिक्स हो रहा है। ऐसे चिन्हित करके लोगों को सारा लाभ देना जो इस लाभ के लिए मतलब एलिजिबल है ही नहीं। इस लाभ लेने के लिए जैसे आवास योजना है, आपका शौचालय योजना है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके दिया जा रहा है वोट बैंक बनाने के लिए, जिनको नहीं मिलना चाहिए। राशन कार्ड है, ऐसे मुद्दों पे मैंने कई बार मुखर होकर आवाज भी उठाया। कोरोना काल का समय था, राशन का कुछ लोग आए कि हाँ हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है। जब हम लोग पता किए तो पता चला कि राशन जो है वो राशन का चावल जो है वो पार्षद के यहाँ से लोगों को बंट रहा है। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि वो बाबा बर्फानी के बोरा में राशन के चावल को पैक करके अब बाजार में बेचने का काम हो रहा है और लाभुकों को नहीं दिया जा रहा है। फिर जब उस पर हम और अंदर तह में गए तो पता चला कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑडी कार से आते हैं राशन लेने के लिए। उस समय हम इस पे एक्शन में आए। 84,000 राशन कार्ड कुछ लोगों ने खुद सिलेंडर किया और कुछ सरकार ने कराया। 84,000 राशन कार्ड उस समय सिलेंडर हुआ था। उसके बाद फिर भी आज भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, स्थिति वैसा का वैसा बना हुआ है। क्षेत्र में इनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, आवास योजना से लेकर शौचालय योजना तक जो भी है, जबकि मेरे पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में शौचालय नहीं होगा। और लमसम हर घर को शौचालय दिया गया है। ऐसे ऐसे घरों को शौचालय दिया गया है जिसमें 8 शौचालय 10 शौचालय उसके घर में पहले से है। मोदी आवास ऐसे लोगों को दिया गया है जिसका 4 तल्ला मकान है, 4थे तल्ला पे मोदी आवास बना हुआ है। तो वार्ड में जैसे नाली का काम है, कुछ भी है तो ऐसा हुआ जैसे कि इनको बोलने वाला कोई नहीं है। नाली का काम का समय आया तो जैसे नाली पे नीचे ढलाई करके स्लैब डालना था, कितने जगह ढलाई हुआ ही नहीं, सीधे स्लैब डाला गया और बिल पास हो गया। कितना रोड तो आज भी ऐसा है जो कि उसका उद्घाटन हो गया, रोड का उद्घाटन हो गया, रोड नहीं बना है। श्रीनगर का कहानी है, हम श्रीनगर गए हुए थे, वहां के लोग हमसे बोले कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे उद्घाटन भी हो गया और यहाँ का रोड भी नहीं बना है। मतलब ये जो विभाग है नगर निगम का, हाँ, उनका और मिली भगत तो होगा तभी ऐसा हो पाया। भी पूरा मिली भगत है। हम जब काला रोड बन रहा था तो हम उस पर ऑब्जेक्शन किए। उसके बाद जितना भी इनका जो भी काम शुद्ध नहीं था हम उस पर ऑब्जेक्शन किए, मगर निगम से इनको कुछ ना हो पाया। और कुछ दिन के बाद ये अपना बिल निकालने में सक्षम हो गए। बिल निकाल भी लिए और जहाँ रोड को 6 इंची ढालना था वहां पे ये 1 इंची ढाल के निकल गए। वो बकायदा फेसबुक में भी चला, लेकिन उससे भी निगम को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पार्षद को कोई पड़ा। पार्षद को फर्क पड़ता भी नहीं है क्योंकि इससे उनका कुछ होने जाने को नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। उनका किसी को संरक्षण प्राप्त है, कोई बड़े अधिकारी राजनेता इस टाइप के किसी का? हाँ, वो तो कहने की बात नहीं है। लोग जान रहे, पिछले बार भी वो एक महिला का केस हुआ था, यौन उत्पीड़न का केस हुआ था इन पे। उस केस के समय भी ये अब अपने पद और पावर के बल पे ही उस लड़की को डराने और धमकाने में सक्षम हुए और वो केस इनके ऊपर से खत्म हुआ।
जो ऑडियो वायरल भी हुआ था, जी जी जी, वो लॉ कॉलेज की लड़की थी। जिसका ऑडियो वायरल जी हुआ जी था, जी जी जिसमें पार्षद और एक महिला के बात करते हुए जी सुनाई दे रहा, जी जी, वो यही पार्षद 27 के थे। यही वार्ड 27 के पार्षद थे। और ये अपने जो भी जिनका भी संरक्षण प्राप्त है उसके बल पे ये जनता का जो भी शोषण कर रहे हैं ये उनके बल पे ही कर रहे हैं। मतलब इसमें नगर निगम के इंजीनियर जी, और नगर निगम के जो अधिकारी है उनका भी इनको ब्रह्मस्त्र प्राप्त है। एकदम प्राप्त है, बिल्कुल ही प्राप्त है। अगर नहीं प्राप्त है तो इतना गलत काम करके ये निकल कैसे जा रहे हैं? तो इनके कारनामों की जानकारी यहाँ के सांसद विधायकों को भी है क्या? है, हम तो फेसबुक पे मुखर होकर लिख रहे हैं और लगातार लिखते आए हैं, और केवल लिख नहीं रहे हैं, साथ में सबूत भी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल हवा में बोल रहे हैं कि ये काम गलत हो गया, वो काम गलत हो गया, हम उसका सबूत भी दे रहे हैं कि देखिए ये काम जो है ये गलत हुआ। जैसे उनकी सहकर्मी है सुषमा सिंह का आवास रोड नंबर 8 में है ही नहीं, पूरे किशोरगंज वार्ड 27 में नहीं है, वो रहती है सिमलिया में, और उनका रोड नंबर 8 में घर दिखाकर उनको शौचालय योजना दे दिया गया, जबकि वो किराएदार थे। और वो ऐसा ये पहला मुद्दा नहीं है, ऐसे करीब 20 किराएदार हैं जिनको शौचालय दे दिया गया, शौचालय का पैसा उनको भी उन्हें मिला नहीं है। वो जो अकाउंट में दिखाया जा रहा है कि इस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, आप इसका जांच तो कर लीजिए, क्या किसी अकाउंट में पैसा गया है? मुश्किल से 2 या 4 अकाउंट में पैसा गया होगा, जिनसे इनको डर था कि ये विवाद कर सकते हैं, अन्यथा किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया। 500 रुपया से 2000 रुपया तक ही बटा है, जो कि 12,000 हर शौचालय का देना था, दिए भी। आज जिसके घर 8 शौचालय उनको दिए भी, तो पैसा पूरा नहीं दिए। उनको खर्चा के तौर पे दुर्गा पूजा का समय था, दिवाली का, होली का समय था, वैसे समय पे उनको किसी को 1000 किसी को 2000 रुपया देकर मेरे तरफ से खर्चा रखो बोलकर दिया गया। मतलब पूरा विषय जो शौचालय का है वार्ड नंबर 27 में, हाँ, वो घोटाला को प्रतीत करता है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें नगर निगम के लोगों का भी शामिल होने की आशंका है। बिना उनके शामिल हुए तो ऐसा होगा नहीं। आखिर शौचालय बना तो उसका फोटो खींच के अपलोड भी करना था। अगर ये काम नहीं हुआ और वो पैसा चला गया तो कहीं ना कहीं निगम के भी लोगों पे उंगली तो उठता ही है। आप निगम के किसी अधिकारी साहब की बातचीत हुई थी क्या? नहीं, हम सूचना के अधिकार के तहत हम मांगे थे सारा चीज, लेकिन हमको नहीं दिया गया, और उसका प्रेशर बनाने के चलते ही मेरे ऊपर झूठा केस करके जैसे भी हमको फंसा के ये लोग हमको जेल भेजने का काम किए। उसके बाद इनका कोशिश रहा कि हम जेल में ही रहें। मेरे ऊपर सीसीए जैसा धारा, संगीन धारा लगा दिया गया, सीसीए लगवाया गया, एक बार नहीं 2 बार लगाया गया। हम जनता के सेवक है, कोई अपराधी तो है नहीं, आप हम पे सीसीए लगा रहे हैं। हम निकल गए हैं, आज हम 1.5 साल से बाहर हैं, किसी क्राइम में तो है नहीं। हमरा आज भी मेरा काम वही है जो पहले कर रहे थे। चुनावी राजनीति में जाने की कोई इच्छा है क्या? ऐसे तो नहीं था, मगर इस तरह के लोगों को देखकर लगता है कि आना चाहिए, आना ही पड़ेगा। अगर आपको 27 वार्ड का प्रतिनिधित्व का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वोटरों के द्वारा आपको दिया गया, तो आप क्या कीजिएगा क्षेत्र के लिए? देखिए, जनता का तो मांग है कि हमको आना ही चाहिए, और आप जो इतना मुखर होकर लड़ रहे हैं, ऐसा कौन लड़ेगा? फिर कौन आएगा? मतलब आपका क्या एजेंडा होगा? हमारा एजेंडा है कि भाई हर जरूरतमंद को जो है, जो उचित है उसको मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिससे केवल हमको प्रॉफिट हो। जैसे मोदी आवास के समय हुआ कि भाई आवास लीजिए, आपका 4 तल्ला, ठीक है आवास लीजिए, आधा पैसा हम आधा आप। तो ये तो लूट खसोट वाला बात हुआ। मोदी जी कह रहे थे कि हम आपको 1 रुपया भेजेंगे और 1 रुपया मिलेगा, लेकिन आप यहाँ 1 रुपया भेज रहे हैं, 50 पैसा भी मिलना मुश्किल है। लेकिन पैसा जो आ रहा था वो तो जो उनका काम हो रहा था उनके अकाउंट में आ रहा था। ये पहले ले रहे थे ना एडवांस, जो दे रहा था उसी का हो रहा था। जो पैसा नहीं दे पा रहा था उसको मोदी आवास नहीं मिल रहा था। जो पैसा एडवांस देने में सक्षम हो वो सूद पे लेके दे, जैसे भी दे उसको देना है उसी को मिले। पार्षद के कारनामा वहां के लोग क्या सोचते हैं आपने सुना। हम इस पे और पड़ताल करेंगे और आप तक खबर पहुंचाएंगे कि क्या क्या हुआ 27 नंबर वार्ड में, कौन कौन लोग इसमें मिले थे या नहीं मिले थे। इसकी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जोहार।